नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज AADTA ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर धरना दिया और हमारे पास मौजूद हैं पूर्व डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा। और ये 3 बार डूटा प्रेसिडेंट रहे और शिक्षकों के संघर्ष की लड़ाई जो है वो लड़ते रहे हैं और आज भी यहाँ पर वो सक्रिय दिखे और उनसे दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम लगातार बात करते रहे हैं। कल से दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और पहली बार इस परीक्षा से पहले 4 बार जो है वो डेट शीट बदली गई। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। स्वागत है आदित्य नारायण जी हमारे चैनल पर। क्या सर लगता है आपको दिल्ली विश्वविद्यालय किस तरफ जा रहा है? सारी शिक्षा व्यवस्था उच्च शिक्षा बेहाल है ना। हम पर्याप्त उसमें जो कोर्स है उसका पढ़ा रहे हैं। जब 5 पीरियड को 3 पीरियड में तब्दील कर दिया गया, जब 4 घंटे का प्रैक्टिकल को 2 घंटा में प्रैक्टिकल में तब्दील कर दिया गया, तभी भी हमने एहसास हो गया था कि हम विश्वगुरु का बाप बन चुके हैं। अब ज़रूरत नहीं है कोई शिक्षा वुक्षा का। अब शिक्षा का क्या ज़रूरत है? अब उसी फिलॉसफी के साथ हमारा शिक्षा व्यवस्था डगमगाता हुआ चल रहा है और जिसका कैजुअलिटी शिक्षक हो रहे हैं और सबसे बड़ी दुख की बात है कि छात्र हो रहे हैं, जिसके लिए प्रायोगिक रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय बना या किसी भी विश्वविद्यालय बना समाज और छात्रों के लिए। शिक्षा के बिना लोकतंत्र असंभव है और जिस शिक्षा का नींव को अगर आप झंझोड़ रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, तो उसका असर तो लोकतंत्र के ऊपर भी पड़ेगा, समाज के ऊपर भी पड़ेगा, कुरीतियाँ का बोलबाला रहेगा और तरह तरह का अफवाहों का शिकार होंगे हम लोग। और इसी प्रक्रिया से चल रहे हैं। 12 कॉलेजेस में केवल शिक्षक ही परेशान नहीं है, वहाँ के कर्मचारी परेशान हैं, स्टूडेंट्स भी परेशान हैं। और जब सरकार जो है वो केजरीवाल की थी तो कहा जाता था कि सरकार अलग पार्टी की है, अब तो एक ही पार्टी की सरकार 2 जगह पर। समस्या क्यों नहीं सुलझ रही? देखिए, सरकार से समस्या का समाधान नहीं होता है। समाधान होता है हमारा प्रतिबद्धता से, हमारा कमिटमेंट से समस्या का समाधान होता है। तो ये आंकना कि ये सरकार वो सरकार, मैं कोई सरकार को दूध का धुला हुआ नहीं मानता हूँ। नंबर 1, हमें एक ट्रेड यूनियन बॉडी है, हमें प्रयास करना चाहिए कि भाई हमारा मुद्दा कैसे रिजॉल्व हो, वहाँ फंडिंग कैसे हो, वहाँ स्थिरता कैसे आए, स्थायित्व कैसे आए, कॉलेज का विकास कैसे हो। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा प्रयास रहना चाहिए। जब हम दलगत राजनीति के आधार पर हम विभाजित हो जाते हैं तो समस्या विकटाल बन जाता है। आज उन्हीं कॉलेजेस में 12 कॉलेजेस में 18 साल 20 साल 15 साल का आदमी टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहा है। 50 का उम्र वो पार कर चुका है। अभी इंटरव्यू का दूर दूर तक कोई ये है नहीं। तो हमारा ये प्रयास है कि भाई वहाँ पर इंटरव्यू हो और दिल्ली विश्वविद्यालय का नियम और कानून के आधार पर वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ। 200 पॉइंट रोस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है उसके तहत वो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, एडहॉक अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो अविलंब ये कह रहे हैं कि हमारे पास पोस्ट सैंक्शन नहीं है, तो कर दो ना। नहीं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ तुमने हस्ताक्षर क्यों किया, एग्रीमेंट क्यों किया, ये कॉलेज क्यों बना? प्रश्न ये उठता है। ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन किसी बाप का बपोती नहीं है, ना कोई जेब में रखने का चीज़ है। ये समाज के लिए है और समाज के लिए ही रहेगा। तो आज उन कॉलेजेस का जो समस्या है, अब वो 50 साल के उम्र में अस्थिरता के साथ जी रहे हैं, उनका फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट का प्रोसेस हो और उनको नमिता खरे जजमेंट, एक बहुत बड़ा जजमेंट आया जी, जिसके तहत एक साफ तरीके से कह दिया गया है कि 10 साल का एक्सपीरियंस के साथ अगर कोई है तो उसको रख दो। हम तो कह रहे हैं कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं वो 10 साल तक उसको घटाओगे, उसको स्लेब बना करके रखोगे तभी करोगे क्या? कोई अगर 4 महीने से कर रहा है तो उसको करने में तुमको क्या तकलीफ है? समझे सर? इसलिए हमने कहा कि जगाने का प्रोसेस है और लड़ने का भी आगाज है। हम इस मुद्दे को लेकर के लड़ेंगे और
कंक्लूजन तक जाएंगे। हमारा ये तय करने के बाद डूटा का एक डेलीगेशन जाकर के चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात किया। हम स्वागत करते हैं जी। डूटा ने भी धरना रखा है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा कोई मतभेद है नहीं, हम डूटा का ही हिस्सा है। हम तो ये चाहते हैं कि डूटा को ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था, देर हुई है, लेकिन नहीं हो तो अच्छा है। लेकिन जो कमिटमेंट है, जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, उनको सबको रखना चाहिए। ये अपॉइंटमेंट तो सर अपनी जगह पर है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात करें, इस बार 4 बार डेट शीट बदली गई और बिल्कुल जो कल से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं वो एक अव्यवस्था के आलम में शुरू हो रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए बॉस, अब हमारा समाज जो है ना, कुंभ और महाकुंभ के दौर से गुजर रहा है। मेरी बातें आप समझने की कोशिश करिए। अब कभी कुंभ आता है, कभी महाकुंभ आता है, तो ये महाकुंभ और कुंभ के दौर में कुछ नहीं होता है। जब एग्जामिनेशन सबसे सेक्रोसेंट पार्ट है एकेडमिक्स का, उसको इसी नज़र से, इसी सीमित सोच के साथ किया जाएगा। हम तो ये सोच रहे थे कि चलो इतने साल के बाद कम से कम समय पर एग्जामिनेशन, जी अभी भी देर हो चुकी है, लेकिन हो, रिजल्ट आ जाए, समय पर एडमिशन्स हो, और पढ़ाने का जो काम है वो जुलाई के महीने से चालू हो जाना चाहिए। छात्रों का भी भला होगा। देखिए, यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए नहीं बनी है, ना कर्मचारी के लिए बनी है। यूनिवर्सिटी बनी है समाज के लिए, छात्रों के लिए बनी है, और उसको आप तबाह करने में अगर लगेंगे, मुझे तो साफ दिखाई देता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पनपाने के लिए जो 20-25 लाख रुपया देते हैं, उनका धंधा सुरक्षित चलता रहे, आप इसको तबाही के मंजर पर खड़ा कर दिया है। जी। एडमिशन की भी बात सर आपने इशारों में की, तो एनटीए की साख पे हमेशा सवाल है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी सीयूटी समय पे हो जाएंगे और ड्यू का सेशन टाइम पे शुरू हो जाएगा? देखिए, एनटीए का बारे में कम बोले तो अच्छा है। एनटीए के माध्यम से स्टूडेंट्स लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी का बर्बादी हो चुकी है। एडमिशन सब कुछ तैयार होने के बाद हमारा 21 जुलाई को पहले कॉलेज शुरू होता था, पहले 16 जुलाई को होता था, फिर 21 जुलाई हो गया। अब तो महीना भर के बाद भी कॉलेज शुरू नहीं हो पाती है, क्योंकि आपके पास बच्चे ही नहीं हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये बात कहने में मुझे कोई दुविधा नहीं है, आपके पास बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, और किसी को कोई पता नहीं है कि किस आधार पर एडमिशन हो रहे हैं। कम से कम पहले हम लोग कहते थे कि भाई जो कट ऑफ के नीचे किसी का एडमिशन नहीं होगा। अब कट ऑफ क्या है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। जी। मैं पूछना चाहता हूं ना, कट ऑफ आपका क्या है? कौन सा कट ऑफ के नीचे इस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, किस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है? अब जो सेंट्रलाइज व्यवस्था है सर, तो सेंट्रलाइज में करो ना, फिर कट ऑफ करो ना, कि फलाना कॉलेज का इतना कट ऑफ है, उसके अंदर में जो आ रहा है वहाँ जाकर के एडमिशन ले ले, काम खत्म हो जाएगी। स्पोर्ट्स आप ही तय कर लेंगे, कल्चर आप ही तय कर लेंगे, एडमिशन आप ही कर लेंगे, पैसा भी आप ले लेंगे। आपका एजेंसी कहाँ बैठा हुआ है? कितने लोग परमानेंट है एनटीए में? एनटीए में कितने लोग परमानेंट है, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या अनुभव है? अनुभव क्या है उनका? मैं और कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, सारा समाज जानता है, दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है। मैं उसके ऊपर, उस पहलू के ऊपर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अन्याय किसी के साथ ना हो ये मैं चाहता हूँ। विश्वविद्यालय समाज के लिए प्रतिबद्ध रहे, शिक्षा दे, सही शिक्षा दे, ताकि समाज का विकास हो सके। परीक्षाएं सर कल से शुरू हो रही हैं, क्या संदेश देंगे आप छात्रों को? भाई, परीक्षा तो बहुत इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है, उसमें पढ़ लिख करके आना चाहिए, सिंसेरिटी के साथ परीक्षा को देना चाहिए। ये समाज का भी उपेक्षा है छात्रों से, माँ बाप का भी उपेक्षा है, एक शिक्षक का भी उपेक्षा है, एक विश्वविद्यालय का भी उपेक्षा है कि वो सही
तरीके से एग्जामिनेशन दें, अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आए, हमें तो खुशी होगी इस बात को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मिश्रा हमें समय देने के लिए। तो आपने सुना प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा को, और उन्होंने तमाम पहलुओं पर बात की। कल से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और आप सभी छात्रों को शुभकामनाएं कि आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी हों, और आपके जो सवाल हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम उनके जवाब भी अथॉरिटी से लेकर आपको देने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।